मेरी एस्ट्रोलॉजी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम सबको पता ही है कि श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए हैं और दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बार-बार लोगों द्वारा मेरे सामने आ रहे हैं। उसमें पहला ये कि श्राद्ध क्यों करना चाहिए और दूसरा श्राद्ध कैसे करें? हम तो कोई पंडित वगैरह है नहीं, हमें तो कुछ आता नहीं है, हमें अपने पितरों का श्राद्ध करना है, तो हम अपने ही घर में अपने पितरों का श्राद्ध कैसे करें? तो इस वीडियो द्वारा चलिए जानते हैं कि श्राद्ध क्यों करना चाहिए और अपने ही पितरों का श्राद्ध अपने ही घर में बिल्कुल सरल पद्धति से पर फिर भी शास्त्रोक्त पद्धति से हम कैसे करें। तो इस श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध करना इतना जरूरी क्यों है? तो इंसान जब इस पृथ्वीलोक में यानी कि इस मृत्युलोक में जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो तीन महान शक्तियों का ऋणी हो जाता है और वो तीन महान शक्तियां हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और हम सब इंसान भी इन तीनों की प्रकृति से ही बने हुए हैं। तो क्योंकि ब्रह्मा सर्जन करता है, इसी वजह से इंसान अपने जीवन काल दरमियान संतति उत्पन्न करके ब्रह्मा का ऋण चुकाता है। विष्णु पालन करता है, इसी वजह से इंसान अपने जीवन काल दरमियान अपने संतानों का या तो अपने बूढ़े माँ बाप का पालन पोषण करके विष्णु का ऋण चुकाता है। और तीसरा ऋण है महेश का ऋण यानी शिव शंकर का ऋण। ये तीसरा ऋण इंसान को चुकाना पड़ता है पितरों की तर्पण विधि, पिंडदान, श्राद्ध पक्ष में पितरों के श्राद्ध वगैरह करने से। ये तीनों ऋण इंसान चुकाए बगैर ये मृत्युलोक को छोड़ के जा नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो खाना खाने के बाद आप उसका बिल चुकाए बगैर रेस्टोरेंट को छोड़ नहीं सकते। तो आप गूगल में सर्च करके देखेंगे तो आपको अनेकों कारण मिल जाएंगे कि पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध क्यों करना चाहिए। पर एक बार अगर हम ये सब कारणों को भूल भी जाते हैं तो हमें सिर्फ ये सोच के पितरों का श्राद्ध करना चाहिए कि ये हमारा शिव शंकर के प्रति ऋण है और ये ऋण चुकाना हमारा सर्वोत्तम धर्म है। तो चलिए जानते हैं अब कि श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपके पितृ कौन सी तिथि पे गुजर गए थे। ये तिथि पे ही आपको वो श्राद्ध करना उचित रहता है, क्योंकि यह तिथि पितरों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की तरह होती है और उसी तिथि के ऊपर पितृ आपसे आस लगाए हुए बैठे होते हैं कि इस दिन मेरा बेटा मेरा श्राद्ध करेगा। समझ लीजिए अगर आपको पता नहीं है कि आपके पितृ कौन सी तिथि पे गुजर गए हैं तो आप अमावस्या को भी, श्राद्ध के आखिरी दिन को भी श्राद्ध कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस तिथि पे आपके पितृ गुजर गए हैं उस तिथि पे अगर आपने श्राद्ध नहीं किया तो पितृ कम से कम ये समझते हैं कि भाई आखिरी दिन में तो मेरा बेटा मेरा श्राद्ध अवश्य करेगा। तो इसी वजह से आप अमावस्या के दिन भी अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं अगर आपको वो तिथि पता नहीं हो तो। और एक बात कि सुहागिन स्त्रियों के श्राद्ध हमेशा नौम को करने चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु कोई भी तिथि पे क्यों ना हुई हो। उसी तरह से जिस व्यक्ति की अपमृत्यु हुई हो, जैसे एक्सीडेंट वगैरह से या आत्महत्या वगैरह से, कोई शस्त्र वगैरह से, तो उनका श्राद्ध हमेशा चौथी तिथि को करना चाहिए, चौथ को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु कोई भी तिथि पे क्यों ना हुई हो। तो अब उस श्राद्ध वाले दिन सबसे अच्छा समय श्राद्ध के लिए रहता है दोपहर 12 बजे से लेके 3 बजे तक का। एक बात खास ध्यान रखिएगा कि श्राद्ध कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं किया जा सकता। तो समझ लीजिए आपको कोई विधि या कोई मंत्र पूजा वगैरह नहीं आता है और फिर भी आपको अपने पितरों का श्राद्ध करना है, तो उस दिन आप जैसे चावल पकाते हैं वैसे ही चावल पकाइए। चावल में पानी की जगह पे सिर्फ दूध का इस्तेमाल कीजिए। जब चावल पक जाते हैं उसके बाद उसमें काले तिल मिला दीजिए। काले तिल मिलाने के बाद उसमें थोड़ा घी मिला दीजिए। घी मिलाने के बाद आप थोड़ा उसमें शहद मिला दीजिए। इन सब चीजों को मिला के उसको पूरा निचोड़ के आप उसके छोटे छोटे लड्डू जैसे पिंड बना दीजिए। हो सके उतना वो गोल होना चाहिए। तो हो सके उतना उसको गोल बनाने के बाद एक आप स्वच्छ पात्र में एक पितृ के लिए 7 ऐसे गोल पिंड बनाएं और उसको एक लाइन में रख दें। अगर आपको 3 पितरों का श्राद्ध करना है तो आप 21 लड्डू बनाएं। 4 का करना है तो आप 28 लड्डू बनाएं। उस तरह से आप गिनती करके आप उसके पिंड बनाएं।
तो पिंड तो आपके पास हो गए, अब आपको चाहिए दूर्वा। दूर्वा एक खास प्रकार का घास होता है। अगर आपको वो घास आसपास अड़ोस पड़ोस से नहीं मिलता है तो आप किसी भी अच्छे प्रकार का घास का उपयोग कर सकते हैं। वो एक बात ध्यान रखिए, वो हरे रंग का होना चाहिए। दूर्वा और पिंड को एक अच्छे पात्र में रख के उसको एक बाजट पे रख दीजिए और आप आसन फैला के दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ जाइए, क्योंकि पितरों की दिशा जो होती है वो दक्षिण की होती है। अब आपको पिंड के पात्र के साथ एक दूसरा भी एक पात्र लेना है जिसमें कुछ नहीं होना चाहिए, और एक तांबे के लोटे में आप जल ले लीजिए। अब एक हाथ में दुर्वा लीजिए और लोटे में से जल को दुर्वा के ऊपर से होते हुए अंगूठे और पहली उंगली के बीच में से खाली पात्र में मंत्र बोलते हुए अर्पण करें। जो जल अब खाली पात्र में गिरेगा। अब ये मंत्र क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब मंत्र को बोल लेने के बाद दुर्वा को पहले वाले पात्र में रखकर पहले वाले पात्र में से ही एक पिंड को पांचों उंगली से उठाकर वही मंत्र फिर से बोलिए, और मंत्र पूरा होने के बाद उसी पिंड को दूसरे पात्र में फिर से रख दीजिए। ऐसा आपको एक बार मंत्र बोलकर तर्पण विधि यानी जल अर्पण करना है और एक बार मंत्र बोलकर आपको पिंड दान करना है। एक पितृ के लिए यही प्रक्रिया आपको 7 बार करनी है। तो चलिए जानते हैं आपको कौन सा मंत्र बोलना है। अगर आप दादाजी का श्राद्ध करते हैं तो आप दादाजी के गोत्र का यानी आपके गोत्र का नाम लेके, अगर आपको गोत्र पता नहीं है तो आप कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। तो दादाजी के लिए मंत्र है कश्यप गोत्रे अस्मत् पितामह, फिर दादाजी का नाम लीजिए, शर्मा वसुरूपत तृप्यत मिदम तिलोदकम गंगाजलम वा तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः। अगर पिताजी का श्राद्ध करते हैं तो पिताजी के लिए मंत्र है कश्यप गोत्रे अस्मत् पिता, फिर पिताजी का नाम लीजिए, शर्मा वसुरूपत तृप्यत मिदम तिलोदकम गंगाजलम वा तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः। वैसे ही दादी का आप श्राद्ध करते हैं तो दादी के लिए मंत्र है कश्यप गोत्रे पितामाम, फिर दादी जी का नाम लीजिए, देवी वसुरूपास्तु तुष्यदमिदम तिलोदकम गंगाजल वा तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः। वैसे ही अपनी माता के लिए आप श्राद्ध करते हैं तो माता के लिए मंत्र है कश्यप गोत्रे माम, फिर माता जी का नाम लीजिए, देवी वसुरूपास्तु तुष्यतमिदम तिलोदकम गंगाजलवा तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः। तो ऐसे ही 7 बार मंत्रों के साथ तर्पण विधि और पिंडदान करने के बाद आप 2 हाथ जोड़कर पितरों से प्रार्थना कीजिए कि हे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के लिए उपयुक्त अन्न धन नहीं है, पर मेरे पास है तो केवल श्रद्धा भक्ति, इसे आप स्वीकार करें। हम आपकी संतान हैं, हमें आशीर्वाद दें तथा हमारी गलतियों एवं कमियों के लिए हमें क्षमा करें। हमें श्राद्ध पूरा करने की शक्ति भी प्रदान करें। इसके बाद आप सूर्यदेव का ध्यान करते हुए सूर्यदेव से प्रार्थना करें कि हे सूर्यदेव, आप साक्षी हैं कि मैंने मेरी यथाशक्ति और सूझबूझ के अनुसार पितरों को तर्पण और पिंडदान किया है, तो आप मुझ पर कृपा करके मेरे इस दान को मेरे पितरों तक पहुंचाने में मेरी सहायता करके मुझ पर कृपा करें। तो अब उस पिंड को और तर्पण विधि के जल को अपने घर के एक कोने में आप सुरक्षित रख दीजिए और एक दिन के बाद आप उसको किसी भी जलाशय में छोड़ सकते हैं। तो बस ऐसे ही आप बिल्कुल शास्त्रोक्त तरीके से, पर बिल्कुल सरल तरीके से अपने ही घर में श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान अवश्य करें। जो बड़े बड़े यज्ञों से भी नहीं प्राप्त होता ऐसा फल पितरों का श्राद्ध करने से मिलता है। और तो और जो हम जन्म से शिव जी का ये ऋण लेके चले हैं, वो ऋण भी श्राद्ध करने से उतर जाता है। तो खैर मैं ऐसे ही और वीडियो आगे लाता रहूंगा। मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे Instagram पे फॉलो कीजिए और इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके।